वीरा, जब तू दिल्ली चली जाएगी ना तो मैनू तेरी बहुत याद आएगी। तू मेरी एकदम पक्की वाली दोस्त है ना। तू चली जाएगी तो किसके साथ खेलूंगी मैं? कुछ दीदी, मैनू भी आपकी बहुत याद आएगी, पर की करा। और आपको एक बात पता है, डीजे और मोटी चाय जी भी नहीं आ रहे हमारे साथ, क्योंकि हम खेतों को नहीं ले जा सकते ना अपने साथ। मैंने उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। डीजे अगर नहीं होते तो बहुत डर लगता। वीरा, मैनू पता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती अपनी बीजी और अपने पापा जी को छोड़ के जाने के लिए। अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी बीजी बहुत चंगी हो गई। बहुत अच्छी लगती है वो मैनू, बिल्कुल नहीं डांटती, बहुत प्यार करती है। मंजूरी ताई जी, वो कब से आपको इतना प्यार करने लगे? पहले तो वो आपको कितना डांटती थी। वीरा, मैं उनकी हर बात मानने लगी हूँ। मैंने उनकी एक बड़ी वाली बात मानी ना, इसलिए उन्होंने मैंने परान दे दी थी। चंगा है ना? आपने ऐसी कौन सी बात मान ली जो उन्होंने आपको परान दे दिए? बीजी ने मैंने बोला था। वीरा, वो बीजी और मेरे आपस की बात है, तो मैं तेनों नहीं बता सकती, ठीक है? अब मैंने भी नहीं बताओगे कुंजन दीदी? मैं तो आपकी एकदम पक्की वाली दोस्त हूँ ना। चल वीरा, ए परान तो तेनों पसंद है? तेनों चाहिए? मैं बीजी से कहूंगी कि ऐसा परांदा तेनों दे दे। चल हम लोग चलते हैं, तेनों भी ना एक परांदी दिला देंगे। चल। हेलो कुंजन दीदी, एक मिनट। मैं ना बंसुरी ताई जी से एक और परांदा मांग लूंगी, मेरी प्रीतों के लिए, छोटे छोटे। चल। मेरी वीरा फड्डे वाले स्कूल में पढ़ने जा रही है पापा जी। अब आप देखना, आपका सपना पूरा हो जाएगा पापा जी। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा, लेकिन मैं मुझे अपनी वीरा से आपका सपना पूरा करवाऊंगा। वीरा वो फड्डे वाले स्कूल में पढ़ेगी ना, फिर इत्थे आएगी और इत्थे एक अच्छा सा कृषि विद्यालय बनाएगी, और इस काम में मैं अपनी वीरा की पूरी मदद करूंगा। अरे रणवी, तू इतने बैठ रहा है? पूरे पिंड में ढूंढ के आ रहा हूँ मैं तेनू। मैंने सुना है कि वीरा का दाखिला दिल्ली के वडी वाले स्कूल में हुआ है। हाँ दलवी, मैंने अपनी वीरा का दाखिला दिल्ली के वड्डे वाले स्कूल में करवाया है। तो तू और वीरा प्रीतमपुरा से चले जाओगे और उत्थे रहोगे आप? ना दलवीर, मैं कितने भी नहीं जा रहा, मैं तो इतना ही हूँ। सिर्फ मेरी वीरा जाएगी उससे। घर का मर्द हूँ मैं, तो फिर मैं अपने बीजी नू, चाची नू, अपने घर नू, खेतों नू कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तू वीरा नू अकेले इतनी दूर भेज रहा है? रणवी, तू वीरा के बगैर एक घंटा भी नहीं रह सकता, सालों रह लेगा। हाँ दिलवीर, रह लूंगा। मैं अपने वीरा के वास्ते कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने पता है, मैंने मेरी वीरा की बहुत याद आएगी, लेकिन भेजना तो पड़ेगा ना उसे। वीरा की अपनी जिंदगी दे वास्ते, पापा जी के सपने दे वास्ते वीरा का उत्थे जाना बहुत जरूरी है। वीरा अपनी पढ़ाई पूरी करके इत्थे आएगी ना वापस, तो हम दोनों मिलकर इत्थे एक कृषि विद्यालय बनाएंगे, जैसा हमारे पापा जी चाहते थे। और वीरा उसे संभालेगी और उसे आगे लेकर जाएगी, और इस काम में मैं मेरी वीरा की पूरी मदद करूंगा। लेकिन रणवी, तू तो समझदार हो गया, बड़ा हो गया है, लेकिन वीरा का की? वो तो अभी भी बच्ची है, वो तेरे बिना इतने सालों रह पाएगी? बात की है तूने उससे, मान गई वो? नहीं दलबीर, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। अभी तो मैंने उसे बताना भी है। मैंने पता है, अगर मैं मेरी वीरा में बताऊंगा तो वो बहुत नाराज हो जाएगी, पर वीरा में बताना तो पड़ेगा ही ना। मेरे खातिर मेरी वीरा कुछ भी कर सकती है। उसे दिल्ली जाना ही होगा, मैं भी जाके उसे बता देता हूँ। अरे रणवी! वीरा, मेरी बीजी ने मैंने 4 परान दे दिए, उसमें से एक मैं तेनू दे दूंगी। तो दिल्ली जा रही है ना निशाने के लिए, तो मैनू भूल ना जाए इसलिए। दीदी, मैं एक परांदे का की करूंगी? मैं तो 2 गुत्त बांधती हूँ, इस वास्ते मैंने 2 की जरूरत है। फिर एक में क्या लगाऊंगी? ठीक है, मैं तेनू 2 दे दूंगी। चल अभी। ओए रणवी, मेरी गल तो सुन एक मिनट। नासिनी,
मैं तेरे नाल बाद में गल करता हूँ। मैंने वीरा को एक जरूरी गल बतानी है, ठीक है? ठीक है। मैंने पहले वीरा को प्यार से समझाना पड़ेगा कि दिल्ली के स्कूल में पढ़ने के कितने फायदे हैं। फिर मैं उसे बताऊंगा कि वो दिल्ली अकेले जा रही है। मुझे पता है अगर मैं वीरा को बताऊंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी, बहुत लड़ाई करी ही नहीं ना। लेकिन बाद में उसे मान जाना है क्योंकि उसे भी तो पापा जी का सपना पूरा करना है ना। क्यों गला फाड़ रहे हो अपना? दिखाई नहीं दे रहा मैं सो रहा हूँ। ओए बलदेव, तेनू नहीं दिख रहा है कि अभी कोई सोने का समय है? ज्यादा बोल मत, नहीं तो शिकायत कर दूंगी ना तेरी बलवंत ताई जी से। और उन्होंने तेनू वो खेत में काम करने के वास्ते सजा भी दी थी, और तू तो इतना उड़ी मार के आराम से सो रहा है। ओए, वो अपने काम से काम रखा कर, क्या कि ज्यादा कचर ना किया कर मेरे सामने, तो अच्छा नहीं होगा। वो मत सोच कि दिल्ली जा रही है ना तो बच जाएगी। उत्थे आके सीधा करूंगा मैं तन्नू। अच्छा, आके दिखाना ना, उत्थे मैं तन्नू वीजी से सबके सामने ठीक करवा दूंगी। सुन, अभी ना तू अपने वीजी का टुनटुना बजाना बंद कर दे। उस बड़े स्कूल में तन्नू सब कुछ खुद करना पड़ेगा। उत्थे तेरा वीजी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मेरे वीजी उत्थे मेरे साथ आ रहे हैं मैनू संभालने के वास्ते। ओए, किसने कहा तन्नू कि उत्थे तेरा वीर आ रहा है? जल्दी थोड़ी ना जा रहा है दिल्ली, कल ली जा रही है तू, एकदम कल ली। झूठा, आ रहे हैं मेरे वीजी मेरे साथ दिल्ली। ठेंगा वीरा, उत्थे तेरे वीजी नहीं जा रहे, तू ठेंगा। मेरे वीजी आ रहे हैं मेरे साथ। तेरे जैसे थोड़ी ना मैनू अकेले छोड़ देंगे। अरे रे रे, बेचारी वीरा, धोखा दे दिया उसके वीर जी ने उसने, और बताया तक नहीं, कल दिल्ली भेज रहा उसने। ओए बलदेव, मेरे वीर जी के बारे में कुछ मत बोला, नहीं तो काट लूंगी। और मेरे वीर जी आ रहे हैं मेरे साथ दिल्ली। ओए चल, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी बीजी कभी झूठ नहीं बोलेगी। वो भी कह रही थी कि रणवीर दिल्ली नहीं जा रहा, वीरा कल नहीं जा रहा। अब बोल। तो तेनू अब पता चला कि तू पागल है। इतनी सी भी समझ नहीं है तुझमें। तेरे बीजी है ना तुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हर वक्त लड़की रहती है ना उसके पीछे बीजी करके, इसलिए परेशान हो गया वो तुझसे। बोझ बन गई है तू उसके वास्ते, इसलिए तो वो तेनू दिल्ली भेज रहा है, और अब तक बताया भी नहीं। झूठ बोल रहा है तू। मेरे वीजी मुझसे पीछा नहीं छुड़वाना चाहता है, बहुत अच्छा है वो, मैंने बहुत प्यार करते हैं, इतना सारा। वो चलेंगे मेरे साथ दिल्ली। तो तू एक काम कर, जाके अपने वीजी से पूछ ले, सब कुछ पता चल जाएगा तेनू। झूठा वीर, जो उसकी बेवकूफ वीरा। ओए बलदेव, ओए, चोटी काट के फेंक दूंगा तेरी। खुद को समझती क्या है? वीर जी, गलती आपकी है ना। अब वीरा नू ऐसे मत बोलो ना। ओए चुप कर, तो उससे पहले तेरी चोटी काट के फेंक दूंगा। क्यों इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये लट्टू कैसे टूटा बलदेव? बीजी, मैंने कुछ नहीं कहता है, एक गुंजन की सहेली है ना वीरा, उसने तोड़ा है, और ऊपर से उसकी तरफदारी करी है। नहीं बीजी, वीरा की कोई गलती नहीं, वीर जी उसे चिढ़ा रहे थे। चुप कर गुंजन, अगर मैं तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तू बाहर वालों के साथ मिलकर ना अपने वीर जी का मजाक उड़ाए। तुझे तो हमेशा वो रणवीर वीरा सही लगते हैं ना, हमेशा उन दोनों भाई बहन की पैरवी करती रहती। अरे वो तेरे सगे कि ये? देख गुंजन, अगर तू चाहती है ना कि तुझे तेरी बीजी का प्यार मिले, तो तुझे अपने आप को बदलना होगा। उस रणवीर वीरा की पैरवी करने की बजाय ना अपने भाई की बहन बन। समझ में आया? बीजी, जय जी, आपने वीरा को देखा कि? वीरा,
छोटे चंद, तूने उसको दिल्ली वाली बात बता दी पुत्र? चाय जी, मैं वीरा को वही बात बताने के वास्ते ढूंढ रहा हूँ, पर वो मिल ही नहीं रही। चाय जी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ पुत्र, वो गल तो ठीक है, पर छोटे चंद, वीरा को मनाना इतना आसान नहीं है पुत्र। मेरे को नहीं लगता है वो मान जाएगी इस बात के लिए कि तू नहीं जा रहा साथ में। ऐसा मत बोलो चाय जी, वीरा को जाना ही होगा चाय जी, पापा जी के सपने के खातिर, वीरा के खुद के अच्छे भविष्य के खातिर उसका जाना बहुत जरूरी है चाय जी। मैंने बताया चाय जी, अगर मैं उसे समझाऊंगा तो वो मान जाएगी, क्योंकि मैं जितना पापा जी से प्यार करता हूँ वो भी तो उतना प्यार करती है ना पापा जी से। रणवी, मीरा को मनाना तो बहुत दूर की बात है। पहले तू बता, तू कैसे मनाएगा अपने आप को? रह पाएगा उसके बिना? हाँ जी, मैं तो रह लूंगा ना। और वैसे भी दिल्ली कितना दूर है, जब नहीं रह पाऊंगा, मिलने का बहुत मन करेगा तो चला जाऊंगा दिल्ली, बस में चला जाऊंगा, थोड़ी देर बस में बैठूंगा, पहुंच जाऊंगा मैं दिल्ली। और फोन भी तो है ना, फोन पे मैं अपनी वीरा की आवाज भी तो सुन सकता हूँ ना। और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो मैंने आदत पड़ जानी है। हम दोनों को एक दूसरे के बिना रहने की। वो उत्ते पढ़ाई करेगी और मैं घर का मर्द बन के घर संभाल लूंगा, है ना चाची जी? वीरा, कितने चली गई थी तू? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। इसका मतलब वीर जी, ऐसा सच है कि मैं दिल्ली अकेले जा रही हूँ अपनी यारें मेरे साथ? वीरा, पहले तू मेरी बात सुन। तेन पता है दिल्ली के ना वो वड्डे वाले स्कूल से फोन आया था, उन्होंने कहा था कि तेनू दिवाली की छुट्टी के तुरंत बाद उत्थे पहुंच जाना है। बहुत मजा आने वाला तेनू उत्थे, खेल का मैदान, तेरा अपना कंप्यूटर, तेरी तो मस्ती हो जाने वाली है वीरा। मेरी या हम दोनों की वीर जी? आप चल रहे हो ना मेरे साथ दिल्ली? वीरा, अभी बहुत काम बाकी है, बहुत ज्यादा तैयारियां करनी है। ऐश्वर्या को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि वीरा बजा से उठ कर चली आई है। वीर जी, सिर्फ मेरी तैयारी या हम दोनों की? अब बार बार मेरी अकेली का नाम क्यों ले रहे हो? अपना क्यों नहीं ले रहे? हाँ? नहीं वीरा, मैं नहीं चल रहा तेरे साथ। तू अकेले जा रही है दिल्ली। तो अगर सच है वीर जी कि मैं सारे दिन वीर जी करके आपके पीछे पड़े रहती हूँ, इस वास्ते आप मुझसे परेशान हो गए हो? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना वीर जी? इस वास्ते आप मैंने दिल्ली अकेले भेज रहे हो, है ना? मैं आपके वास्ते वो बन गई हूँ, उसे क्या कहते हैं? बोझ। बोलो ना वीर जी, मैं आपके वास्ते बोझ बन गई हूँ? बोलो ना वीर जी।
मोटी चाय जी, वीर जी को समझाओ ना कि वो मेरे साथ दिल्ली चले। नन्नू वीर जी के बिना नहीं जाना है। चाय जी, रब जी की सौं, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी और वीर जी को भी कभी तंग नहीं करूंगी, आपसे सवाल भी नहीं पूछूंगी। पर मोटी चाय जी, आप वीर जी को बोल दो कि वो मेरे साथ दिल्ली चले, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी दिल्ली। मैंने अकेले नहीं जाना है। बोलो ना मोटी चाय जी, वीर जी आएंगे ना मेरे साथ? बीजी, आप वीर जी को समझा दो ना कि वो मैंने अकेले दिल्ली नहीं भेजेंगे। सच्ची, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी और रोज वीर जी की बात मानूंगी। जब कभी मैंने बहुत डर लगेगा और मेरे चोट पे दर्द होएगा, तभी मैं वीर जी चलाऊंगी। ये जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन बोलो ना बीजी कि वो मैंने अकेले नहीं भेजे। बीजी बोलो ना, बोलो बीजी वीर जी को। वीरा, तू की कह रही है वीरा? मैं तुझे दिल्ली भेज रहा हूँ, मैं तुझसे परेशान होकर नहीं, तेरे भले के वास्ते भेज रहा हूँ वीरा। तूने भी कहा कि तू बोझ बन गया मेरे वास्ते। फौज कहना चाहती है तू? फौज बन गया मेरे वास्ते? हाँ वीर जी, बलदेव ही कह रहा था कि मैं आपके वास्ते बोझ हूँ। इस वास्ते आप मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो ना? वीरा, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया वीरा? वीरा, ये सच नहीं है वीरा। वीरा, तू मेरी लाडली बहन है ना, रब जी से मांग ले। वीरा, तू मेरे वास्ते रब जी का प्रसाद है और रब जी के प्रसाद से कोई कैसे परेशान हो सकता है वीरा? वीरा, तू मेरे लिए कभी बोझ नहीं बनेगी। और तू ऐसा क्यों सोच रही है कि मैं तेनों अपने से दूर कर रहा हूँ? यार, रणवीर एक बहुत बड़ा नाम है जो कभी नहीं टूट सकता वीरा। रणवीर और वीरा कभी अलग नहीं हो सकते। जी वीर जी, आप चल रहे हो ना मेरे साथ दिल्ली? मैंने अकेले नहीं भेजोगे ना वीर जी? हम जब थोड़े वक्त के लिए दूर हो रहे वीरा, अलग नहीं हो रहे, वो भी तेरी पढ़ाई के वास्ते दूर हो रहे हैं वीरा। और वीरा, दिल्ली वहां तो तुझे अकेले जाना पड़ेगा वीरा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं। सब समझ गई वीर जी, सब समझ गई। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मैंने दूर भेजना चाहते हो ना खुद से, इस वास्ते आप मैंने अकेले भेज रहे हो वीर जी। बलदेव सही कह रहा था, आप मुझसे पीछे छुड़वाना चाहते हो, इसीलिए मैं आपके वास्ते बोझ बन गई हूँ वीर जी, बोझ बन गई हूँ। वीरा, वीरा से कोई भी गल नहीं है वीरा। पहले मैं तुझसे झूठ कहा था, तू अपने वीर जी को गलत समझती है वीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं वीर जी, बलदेव ने सच कहा था, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। कोई प्रसाद वसाद नहीं हूँ मैं रब जी का वीर जी। आपने मुझसे झूठ बोला, पहली बार झूठ बोला। मैं आपके वास्ते बोझ बन गई हूँ और कुछ नहीं, बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।